तो सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट बाकी हैं जब वक्फ को लेकर बिल टेबल किया जाएगा, और उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे हाजिर खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजिर खान साहब, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, क्योंकि देश भर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, दूसरी तरफ विरोध हो रहा है और कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, शायद आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे अपने पैरों की ज़मीन को हमसे खींचा जा रहा है और हमको धराशायी करा जा रहा है, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। अब वक्फ बोर्ड के अंदर कहा गया कि 2 गैर मुस्लिम, भाई हमने तो कभी नहीं कहा कि आप जितने भी ट्रस्ट है उसके अंदर आप मुस्लिमों को भी प्रभारी अध्यक्ष कुछ भी बनाए। हम लोगों ने कभी मांग नहीं करी, और ना हमने कभी ये मांग करी कि आश्रम के पास कितनी ज़मीनें थी, मठ के पास कितनी ज़मीनें थी, वो उनकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी वक्फ बोर्ड के जिस तरीके से ज़मीनों के ऊपर एक नज़र रखी जा रही है, बड़ी दुखदाई बात है। हम लोग बड़े इतिहास है, हम लोगों को दुख है। मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि वो अपील करते हैं, वो रिट के जरिए अपील करते हैं, वो सीधे अपील नहीं कर पाते ट्रिब्यूनल के खिलाफ, उनको हक मिल रहा है, उनके लिए आपको कुछ नहीं कहना है? कौन मुसलमान है जो इस तरीके की बात करता है? हमने तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन हमने नहीं देखा, लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, जो हमारे बाप दादा की मिल्कियत है, सिर्फ उस पर नजर है। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि शायद हाजी नाजिम खान अब इस मुल्क में अगर खत्म भी हो जाएगा तो शायद इस कब्र जो भारत के कब्रिस्तान है, तो उसको हाजी नाजिम खान को अब कब्रिस्तान में जगह भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के संशोधन की बातें हो रही हैं, तो हम लोगों को यह लग रहा है कि अब हमारा सब कुछ हमसे छीना जा रहा है। हम लोग अब पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें वक्फ बोर्ड के जरिए जो निशाने पर लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों की आपके जो हैं मुस्लिम भाई देखिए डांस कर रहे हैं, कुछ लोग मिठाई बांट रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपको कमेंट लूंगा। ये लोग आपके जैसे नहीं परेशान हो रहे हैं, ये लोग तो खुशियां मना रहे हैं। ये लोग कौन है आज़िक भाई, आप मुझे बताइए, ये लोग कौन है? ये क्या मुस्लिम नहीं है? हाँ, देखिए अभी आईना सामने रखा है, आईने में इन्होंने अपने आप को नहीं देखा। जिस दिन आईने में अपने आप को देख लेंगे तो उस दिन कहेंगे कि हाजी नाजिम खान बिल्कुल हक रास्ते पे था, हाजी नाजिम खान बिल्कुल सही कह रहा था। लेकिन आज मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम लोग आज अपने आप को ऐसा समझ रहे कि हमारी जो अपने पैरों की जमीन थी, वो हमारी जमीन अब खिसकती जा रही है। तो हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पैरों की जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम तस्वीरें दिखाएंगे, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे बाकी मुसलमान खुशियां मना रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। ये जो बात हाजी नाजिम जी कर रहे हैं, यही बात कुछ सियासतदां भी करते रहे। नहीं, सियासतदां नहीं, ये नौटंकी जो है ना, ये बहुत लंबी चल चुकी है और इनको ये बहुत लंबा एक रोप दिया गया जिसमें ये नौटंकी आज ये भड़का रहे हैं स्टूडियो में बैठ के, इस तरीके की बात, इस तरीके की भाषा की पैरों के तले जमीन खिसक रही है। अरे कौन सी जमीन खिसक रही है? किस तरीके की बात कर रहे हैं? कैसे जमीन खिसक रही है? आपकी तो सिटीजनशिप भी जा रही थी। ऐसी ही बातें करके आपने देश को जलाया पिछले जब कोविड का समय चल रहा था। ये जो इस तरीके की कट्टरपंथी है, अपने ही किस तरीके की बात कर रहे हैं? कोविड में किस तरीके से चलाया गया देश को? ना मुझे आपत्ति है आपके इन शब्दों से। ये आपने कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करी है। सर ये बता दीजिए, कोविड में किसने देश को जलाने की बात करी? आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। आप ही तो ऐसे लोग हैं जो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि चलती बंदूक के दहाने पे इन्होंने एक बार हाजिक भाई ऐसे लग रहा है जैसे भीख मांग रहे हैं, जमीन खिसक रही है। हाजिक भाई, मैं जो ग्राउंड जीरो पर लोग हैं सीधे उनका रुख करूंगा। हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह मौजूद हैं और ये जो तस्वीर सामने आई थी मुंबई से सामने आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीर अलग अलग जगह से भोपाल में जश्न मनाया जा रहा है। सत्य विजय तस्वीरें दिखाइए, और सिर्फ 18 मिनट बाकी हैं जब वक्फ बिल को टेबल किया जाएगा। बात करिए लोगों से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल की तस्वीर सबसे ज्यादा अद्भुत है। यहाँ पर आप देखिए, महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्गों, सभी जो हैं यहाँ पर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में बी सपोर्ट मोदी और वक्फ बोर्ड के सपोर्ट के बैनर भी हैं, गुलाब के फूल भी हैं। आप लोग इतना खुश हैं, वजह क्या है? आप लोग के हित में है ये बिल? हम लोगों के हित में है। हाँ, बताइए। जी, हम लोगों के हित में है। अच्छा, आप लोग को लगता है कि बिल से आपको फायदा होगा? फायदा होगा हम लोगों को। ये महिलाएं हैं, इसके अलावा मैं दूसरी तरफ यहाँ पर जाऊंगा जहाँ पर की तमाम देखिए, ये बड़ा सा यहाँ पर बैनर भी है, बी सपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये तख्ते के बैनर पर लिखा हुआ तमाम ये लोग, ये सभी लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। आप लोग मोदी की तख्ती लेकर यहाँ पर लगातार खुशियां मना रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? जो मोदी जी बिल ला रहे हैं उसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा जी, तो आपको लगता है ये बिल आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा? हेल्पफुल होगा ना साहब।
आने वाले मिलेगी सहायता ये मिलेगी, जो बड़े लोग वक्फ बोर्ड पर जो कब्जा कर रहे बैठे वो जमीनें छूटेगी, किसी को नहीं मिलेंगी, हमें मिलेंगी, आपको मिलेगी, किसी को सहायता मिलेगी उससे। आप बताइए दद्दू। जी साहब, हम मुसलमान को और सबके लिए फायदा होगा इस बात से। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मोदी सपोर्ट के नारे भी यहाँ पर लग रहे हैं। ये तस्वीर एक देखिए जहाँ पर मोदी के सपोर्ट में तमाम जो लोग हैं ये नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए आप लोग क्या मोदी जी भाई जो हो रहा है, मोदी जी जो कर रहा है सही कर रहा है। जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद मोदी जी, जिंदाबाद। संघर्ष करो। इस तरह का सेलिब्रेशन आपने पूरे देश में कहीं नहीं देखा होगा। ये वही भोपाल है जहाँ पर कि वक्फ के विरोध में ईद की नमाज में लोग काली पट्टी बांधकर आए थे, और ये वही भोपाल की धरती है जहाँ पर ये इतनी बड़ी तस्वीरें हैं जो सच बता रही हैं। हाजी नाजिम जी को हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, ये जो तस्वीरें हैं वो सच है या जो हाजी नाजिम जी कह रहे हैं वो सच है? जरा दर्शकों को समझाइए। इस देश में एक मुट्ठी भर छोटे सी तबका है और वो ये अपने आप को उसने कर लिया है कि वो सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। तुम मुसलमान हो, तुम असली मुसलमान नहीं हो, तुम भाजपाई मुसलमान हो, तुम कांग्रेसी मुसलमान हो। इस तरीके का ये सर्टिफिकेशन एजेंसी चलाते हैं। ये वक्फ बिल में ये संशोधन उसी तबके की जो ये माफियागिरी थी, जो दादागिरी थी, उसको ये चैलेंज कर रहा है। इसलिए सारी तिलमिलाहट है और इसीलिए इनकी जमीन खिसक रही है। जो जमीन खिसकने की बात कर रहे हैं वो जमीन ये वाली जमीन है। वो देश में तो ये भाई ये भी मुसलमान है, इनकी तो चंद्रप्रकाश जी एक चीज और जोड़ लीजिए, तिलमिलाहट इस बात की भी है कि इस पर राजनीति होती रही। चुनाव आते हैं, यही एजेंडा सेट हो जाता है, इसी को लेकर बात होती है, इसी को लेकर मुसलमानों को बरगलाया जाता है। पर्सनल लॉ बहुत सारे हिंदुओं के भी बदले हैं। कभी हिंदू सड़कों पर उतर के इस तरीके से भी प्रॉपर्टी राइट्स का जो महिलाओं का बेटियों के लिए था बदला था, हिंदू समाज पर उसका व्यापक असर पड़ा। लेकिन कभी हिंदुओं ने सड़क पर उतर कर इस तरीके का तमाशा नहीं किया। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं में जो दलित समुदाय है, जो दलित समुदाय के लिए जब भी अधिकारों की बात होती है, चाहे वो SC/ST एक्ट में संशोधन का जो सब विषय था, तो लगभग मैं आपके पास लौट रहा हूं चंद्र प्रकाश जी। इस समय बड़ी जानकारी दे दे, काउंटडाउन लगातार चल रहा है, 14 मिनट से भी कम का समय रह गया है और 14 मिनट बाद वक्फ पर बिल आ जाएगा संशोधन के लिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल से आप देखिए महिलाएं जश्न मना रही हैं, लेकिन एक तबका विरोध कर रहा है। 14 मिनट बाद नजर रहेगी सलोनी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल को लेकर समर्थन दिया जा रहा है और NDA यहां पर एकजुट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सलोनी, बिल्कुल तस्वीरें सामने आ रही है और अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिससे हम बताएं कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, खूब राजनीति हुई और अभी भी BMC चुनाव, उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, लेकिन जरा बताइए ग्राउंड पर क्या माहौल है, क्या कह रहे हैं देश के मुसलमान इस बिल को लेकर? देश की शान सलोनी, यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं और नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि कुछ मिनट बाकी है जो कि बिल आने वाला है। सेवैया आया हुआ है, लड्डू बट रहे हैं मुंबई में। मुंबई के मुसलमान हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे सेवैया खिला रहे हैं और यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। बिल आने में बस 14 मिनट बाकी है, कुछ ही समय बाकी है, लेकिन यहाँ पे जश्न देख सकते हैं और नारे लगा रहे हैं। नारे क्या लगा रहे हैं, किस लिए